कल की कथा में आप लोग श्रवण कर रहे थे भगवान गणेश जी का जन्मोत्सव। भगवान गणेश किस तरह से प्रकट हुए, सभी देवता आए और गणेश भगवान को अपनी अपनी शक्तियां प्रदान की। माता पार्वती अपने पुत्र को गले से लगाया, लाड दुलार कर रही है। भोले बाबा भी गणपति को अपनी गोदी में बैठाया और अपने गले से लगाकर उन्हें आशीर्वाद दिया और भगवान गणेश को गणाध्यक्ष बना दिया, गणाध्यक्ष बना दिया। भगवान भोलेनाथ गणेश जी की सबसे पहले पूजा का वरदान दिया। माता पार्वती ने भी सबसे पहले पूजा होने का वरदान दिया। जो गणपति की पूजा करेंगे उनके सारे विघ्न दूर हो जाएंगे। आप चाहे किसी भी देवी देवता की पूजा करते हो, सबसे पहले पूजा गणेश जी की होती है। आप चाहे कोई भी काम करो, कोई भी शुभ काम होगा, वहाँ सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है। कोई भी शादी विवाह हो, सबसे पहले गणपति की पूजा। कोई भी गृह प्रवेश होगा, वहाँ भी सबसे पहले गणपति की पूजा। स्वस्तिक बनाते हैं साथिया, ये गणेश जी का ही तो चिन्ह है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा। गणेश भगवान विघ्न हरता भी हैं और विघ्न करता भी हैं। जो गणेश जी की पूजा
और जो इनकी पूजा नहीं करेगा उनके जीवन में विघ्न पैदा कर देंगे। तो गणपति विघ्न करता भी है और विघ्न हरता भी है। गणेश जी को सबसे ज्यादा दूर्वा पसंद है। दूर्वा से पूजा होती है गणेश जी। दूर्वा और लड्डू आप गणेश जी को हरी हरी दूर्वा चढ़ा दो, आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गणपति के 1000 नाम और 1000 दूर्वा गणपति के चढ़ा दो और गणेश चतुर्थी के दिन 1000 लड्डुओं का भोग लगा दो और 1000 दूर्वा से पूजन कर दो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। भगवान गणेश के 12 नाम आप भी याद कर सकते हो। आप कहीं भी जा रहे हो, कोई भी काम करने जा रहे हो, आप ये 12 नाम ले लो, आपको सफलता जरूर मिलेगी। त्रिशन्ध्यं यः पटे नरः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नः सर्वजायते। ये 12 नाम ले लो, आप कहीं भी जा रहे हो, आपके सारे संकट हर लेंगे और आपके सारे काम बन जाएंगे। जय हो। कहीं भी जा रहा है, ये न लिया जाए भगवान भोले बाबा का नाम ले लो, भोले बाबा का भोले बाबा का नाम लेकर के आप कहीं चले जाओ, आपका काम बनेगा। कि नमो रुद्राय परसदे स्वस्ति मां संपादयेत्। इतना ही कहने से आपका काम बन जाएगा। इतना भी ना कहा जाए तो बम बम भोले गए, इतना तो हर कोई कह सकता है। इतना कह के आप चले जाओ कोई भी काम करने के लिए, आपका काम वो रुक ही नहीं सकता, पूर्ण होगा ही होगा। क्योंकि जब हम अपना काम किसी देवता के ऊपर छोड़ देते हैं तो फिर अगले की जिम्मेवारी हो जाती है, फिर भगवान को करना ही पड़ता है। अगर आप किसी को बोल दो कि ये काम आपको करना है, अब अगले ने हाँ भर ली कि हाँ मैं करूँगा, तो उसको करना पड़ेगा, मजबूरी हो जाएगी, चाहे कैसा भी करेगा, और नहीं करेगा तो पाप लगेगा। ऐसा ही भगवान भी है। अगर हम अपना काम अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर देंगे तो फिर हमारे जीवन की सारी जिम्मेदारी परमात्मा की हो जाएगी। आप ऐसा कहीं भी नहीं सुना होगा कि किसी भी देवी देवता के उनके परिवार की पूजा होती है, उनके खानदान की पूजा होती है। सुना है? राम जी के परिवार की बताओ किसकी पूजा होती है?
होती है? नहीं सुनते। उनके पोतों की पूजा होती है? नहीं होती। लेकिन यहाँ सबकी पूजा होती है। भगवान भोलेनाथ के पुत्रों की भी पूजा, उनकी पत्नी की भी पूजा, उनकी जो पुत्र बहू है उनकी भी पूजा, और उनके पोतों की भी पूजा, सबकी पूजा है। ऐसा शिव का विवाह है। तो गणेश भगवान सभी देवता लोग अपनी अपनी शक्ति प्रदान धीरे धीरे भगवान गणेश बड़े हुए। एक दिन दोनों भाइयों में बातें चल रही थी। और गणपति जी और कार्तिकेय दोनों आपस में खेल रहे थे। अब गणपति क्या करते हैं, खेल खेल में कार्तिकेय जी को अपनी सूंड से बांध लेते, लपेट लेते और कभी कभी सूंड में पानी भर के ले आते और सूंड में पानी भर के लाते और कार्तिकेय जी के ऊपर ऐसे फुफकार मारते उनको हराने के लिए। दोनों भाई आपस में खेलते थे। एक दिन दोनों भाई पहुंचे और अपने माता पिता के पास गए और माता पिता से जा करके बोले कि पहले हमारी शादी होनी चाहिए। अब शादी विवाह की तो बच्चों की लगती है कि नहीं? तो गणपति जी बोले पहले हमारी होनी चाहिए और कार्तिकेय जी बोले पहले हमारी होनी चाहिए। अब भगवान भोले बाबा और माता पार्वती के सामने समस्या खड़ी हो गई कि ये दोनों एक साथ बोल रहे हैं कि पहले हमारी करो हमारी करो। अब कार्तिकेय जी बोले कि मैं बड़ा हूं तो पहले मेरी होनी चाहिए। अब गणेश जी बोले बड़ा हो तो क्या हुआ, पहले हमारी होनी चाहिए। अब दोनों में आपस में बात हो। अब समाधान क्या हो? अब माता पिता के लिए तो बच्चे सभी बराबर होते हैं, तो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते। माता पिता के लिए अगर 5 बच्चे हैं तो 5 ही बराबर हैं माँ बाप के लिए। बच्चे भले चाहे कैसे भी निकल जाए, लेकिन माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं। तो भगवान शंकर और माता पार्वती ने निर्णय लिया कि जाओ और जा करके पृथ्वी के चक्कर लगा के आओ। जो पहले पृथ्वी के चक्कर लगा के आ जाएगा पहले उसकी शादी कर दी जाएगी। कार्तिकेय ने सोचा कि ये बढ़िया बात है। गणेश तो मोटा है, इसका पेट वैसे बाहर निकला हुआ है, ये चल नहीं पाएगा। और हम दुबले पतले हैं तो घूम के आ जाएंगे जल्दी। मोटे आदमी से ज्यादा चला नहीं जाता। अब देखो दूसरी बात, कार्तिकेय की सवारी मोर। अब मोर तो उड़ा के ले जाएंगे। अब गणेश जी की सवारी क्या? चूहा। अब गणेश जी ने सोचा हमारे पास सवारी भी ऐसी है, वाहन भी ऐसा ही है हमारे पास, ये हमको जल्दी घुमा घुला भी नहीं पाएंगे। कार्तिकेय ने सोचा कि हम पहले आ जाएंगे। पतला आदमी ज्यादा हष्ट-पुष्ट होता है, मोटे आदमी से पतला आदमी ज्यादा हष्ट-पुष्ट होता है। जितना पतला आदमी चल सकता है उतना मोटा आदमी नहीं चल पाता।
बूढ़ा आदमी है और अगर उसके पास में बुद्धि है तो वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि पूजा किसकी होती है? बुद्धि की। इंसान की पूजा नहीं होती है, बुद्धि की पूजा होती है। इंसान बहुत घूमते हैं, लेकिन लोग मानते उसको है जिसके पास में बुद्धि होती है, दिमाग होता है। और जिसके पास में दिमाग है वो सबसे बड़ा धनवान है, और जिसके पास में दिमाग नहीं है उसके पास कुछ भी नहीं। अब गणपति जी बुद्धि के दाता, इनके पास तो बुद्धि महाराज भरी पड़ी। अब गणपति जी ने दिमाग लगाया कि सारी पृथ्वी के कौन चक्कर लगाएगा। अब दिमाग क्या लगाया, गणपति जी गए और अपने माता पिता के पास 2 आसन बिछा दिए। बोले पिताजी आप इस आसन पर विराजमान हो जाओ। पिताजी को विराजमान कर दिया। माता जी से बोले माता जी आप भी आसन में विराजमान हो जाओ। माता जी भी विराजमान हो गई। अब गणेश जी ने क्या किया, 7 परिक्रमा लगाई, एक भी नहीं 7, और 7 परिक्रमा लगा करके सामने बैठ गए। और जैसे प्रणाम करके सामने बैठे बोले कि आप हमारी शादी कर दो, अब हमारी शादी कर दो। बोले बाबा माता पार्वती बोले अरे बेटा अभी तुम रेस में शामिल ही नहीं हुए और बोल रहे हो कि हम शादी कर दो। अभी तो तुम यहीं बैठे हो, गए तो हो नहीं, और शादी तुम्हारी पहले कैसे हो जाएगी। तो गणेश जी बोले कि पिताजी आप एक बात बताओ, आप ही कहते हो कि वेदों में माता पिता के चरणों में ही सारा ब्रह्मांड छिपा है, माता पिता के अंदर ही सारी पृथ्वी है। तो जब माता पिता के अंदर ही माता पिता के चरणों में ही सारी पृथ्वी है तो मैंने तो आपकी परिक्रमा लगा ली, एक नहीं लगाई 7 लगाई है। इसलिए कार्तिकेय जी से पहले मेरा विवाह होना चाहिए। नहीं तो आप ये बोल दो कि वेदों में जो लिखा है वो सब झूठा है। अगर आपको हमारी शादी नहीं करनी तो फिर आप ये बोल दो कि जो वेदों में शास्त्रों में लिखा है वो झूठा है, और अगर सत्य लिखा है आप मानते हो तो हमारी शादी करो। अब भगवान भोले बाबा माता पार्वती चक्कर में पड़ गए कि गणेश ने तो बुद्धि से काम लिया है, अब इसे ने तो हमें चक्कर में फंसा दिया, अब क्या किया जाए। अब तो इसका विवाह करना ही पड़ेगा क्योंकि गणेश जी ने मजबूर कर दिया। तो अब क्या किया जाए। तो भोले बाबा पार्वती से बोले देखो इसने बुद्धि से काम लिया तो अब इसका विवाह करना पड़ेगा। पार्वती भी बोले कि हाँ बिल्कुल करना पड़ेगा, करना भी चाहिए। अब भोले बाबा गए, एक विश्वरूप नाम के राजा थे। तो जो विश्वरूप नाम के राजा थे उनकी 2 पुत्रियां थी, एक का नाम सिद्धि और एक का नाम बुद्धि, 2 बेटियां थी। भोले बाबा बोले कि आपकी 2 बेटियां हैं, आप हमारे पुत्र के साथ में किसी का विवाह कर दें। वो भी तैयार हो गए कि चलो कर देते हैं। जैसे वो तैयार हुए तो भोले बाबा आए गणेश जी के पास। गणेश जी से बोले बेटा विश्वरूप के 2 पुत्रियां हैं, अब बताओ तुम एक शादी करोगे या 2 करोगे।
एक शादी करोगे या दो करोगे? गणेश जी बोले एक क्यों करें, जब दो मिल रही है तो दो ही करेंगे, फिर दो ही करवा दो। शंकर जी बोले पहले सोच विचार लो, एक तो नहीं संभाली जाती, एक से ही लोग दुखी हो जाते हैं और तुम दो करवाने के लिए तैयार हो। गणेश जी बोले चिंता मत करो, हम अपने आप संभाल लेंगे, तो हमारी तो आप दो शादी करवाओ। अब दोनों के साथ में विवाह पक्का होगा, सिद्धि और बुद्धि सुंदर तरीके से विवाह संपन्न हुआ। और जैसे विवाह संपन्न हुआ, गणेश जी अपनी दोनों पत्नियों को लेकर के आ गए सिद्धि और बुद्धि को। कुछ समय बाद दोनों के एक एक पुत्र हुआ, दोनों के एक एक पुत्र हुआ। सिद्धि के एक पुत्र हुआ और बुद्धि के भी एक पुत्र हुआ। सिद्धि के पुत्र हुआ शुभ और बुद्धि के पुत्र हुआ लाभ। ये दो पुत्र हुए। और इसका आध्यात्मिक दृष्टि से अगर देखें, कोई भी व्यक्ति अगर बुद्धि से काम लेगा तो उसको लाभ जरूर होगा। जिसके पास में बुद्धि है वहां लाभ जरूर होगा, ये पक्की बात है। और जिसके पास में सिद्धि है वहां महाराज शुभ काम ही होंगे, अशुभ कभी हो ही नहीं सकता। तो यहाँ सिद्धि और बुद्धि दोनों हैं। बोले शंकर भगवान की। तो व्यक्ति के पास में भी अगर दो आ जाए, सिद्धि और बुद्धि, तो कोई इंसान दुनिया में कुछ भी कर सकता है। ऐसा कोई काम ही नहीं है दुनिया में जो वो ना कर सके। सिद्धि मिलेगी भगवान की पूजा करके, बिना भगवान की पूजा के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। और जब व्यक्ति सिद्धि करेगा तो बुद्धि अपने आप मिल जाएगी, और जब बुद्धि मिल जाएगी तो अपने आप ही लाभ होने लग जाएंगे। ये दो काम जरूरी है। अब लोग कहते हैं कि महाराज हम बहुत दुख पा रहे हैं, बूढ़ो दुख, जीवन में संकट ही संकट है, समझ में को क्या हो रही है, ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे दो कारण हैं। इसके पीछे दो कारण हैं। या तो व्यक्ति भगवान को भुला देता है, व्यक्ति भगवान को भुला देता है, या फिर सभी कामों का श्रेय अपने आप को दे देता है। और जब तक व्यक्ति अपने आप का श्रेय देता रहेगा उसे लाभ नहीं होगा। ये सत्य बात है। जब तक व्यक्ति खुद पर निर्भर रहता है, खुद के भाई पर निर्भर रहता है, रिश्तेदारों पर निर्भर रहता है, तब तक परमात्मा उसकी सहायता नहीं करते, ना हेल्प करते। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है तब व्यक्ति सहायता भी करता है और उसकी हर मनोकामना भी पूरी करता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा, सुना होगा, जब
जब द्रौपदी की दुष्ट दुशासन साड़ी को खींच रहा था, साड़ी को खींच रहा था, तब द्रौपदी को अपने पतियों के ऊपर पूरा भरोसा था। उस समय द्रौपदी को क्या था कि मेरे 5 पति हैं और ऐसे एक से बढ़कर के एक बलशाली। तब तक भगवान भी नहीं आए। जब तक भगवान नहीं आए, जब तक उसके अंदर ये अहंकार था कि मेरे तो 5 पति हैं, ये दुष्ट मेरा क्या बिगाड़ सकता है, तब वहां भगवान नहीं आए। लेकिन जब उसने देखा कि ये तो जुए में हार चुके हैं, ये तो सिर नीचा करके बैठे हैं, तब द्रौपदी ने अपने दोनों हाथ करके द्वारकाधीश को पुकारा, जय हो। जैसे द्वारकाधीश को पुकारा तो भगवान वहां पर प्रकट हो गए, साड़ी का रूप लेकर के आ गए। सहायता की, पहले सहायता नहीं की। इसी तरह जब तक व्यक्ति ये कहता रहता है कि ये मैंने किया है, मैं सब कुछ कर लूंगा, तब भगवान हेल्प नहीं करते। लेकिन जब व्यक्ति ये कहना शुरू कर देता है मैं कुछ नहीं करता, ना मेरे करने की औकात है, जो कुछ करेगा परमात्मा करेगा, वही करने वाला है, तब परमात्मा आगे होकर के सब काम करता है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। अब जैसे कार्तिकेय जी पृथ्वी की परिक्रमा करके आ रहे थे। जैसे परिक्रमा करके आ रहे थे, नारद जी मिल गए। अब नारद जी पंच मारने वाले, उनका तो काम ही है मारना, भिड़ाने का। वो यही ताकि बैठे रहते हैं कब कोई मिले, कब कोई न भिड़ा दूं। तो नारद जी ने देखो, भिड़ाने वाले आज भी हैं, ये मत सोचना कि आज नहीं है, आज तो बहुत ज्यादा हो गए भिड़ाने वाले। नारद जी के भिड़ाने में और आजकल के लोगों के भिड़ाने में बहुत अंतर है। आजकल तो लोग मजा लेने के लिए भिड़ा देते हैं, दो को भिड़ा दिया, लड़ने लग गए आपस में और स्वयं मजा लेते हैं। लेकिन नारद जी अच्छे के लिए भिड़ाते थे, और जो अच्छे के लिए भिड़ाए उसको भिड़ाना नहीं कहते। नारद जी हमेशा अच्छा काम हो तभी भिड़ाते हैं। तो कार्तिकेय जी से पूछा, कहाँ गए थे, क्या बात है, कहाँ से आ रहे हो? स्वामी कार्तिकेय ने सारी कथा बताया कि मैं पृथ्वी के चक्कर लगाने के लिए गया। अच्छा, पृथ्वी के चक्कर लगाने, इसलिए अब सारी बात बताता कि हम दोनों भाइयों में ये जिद थी कि पहले हमारी शादी हो जाए। गणेश कहता था पहले मेरी हो जाए, मैं कहता था मेरी हो जाए। तो हमारे पिताजी ने बोल दिया था जो पृथ्वी के पहले चक्कर लगा के आएगा उसकी पहले शादी हो जाएगी। तो नारद जी बोले, अच्छा, अरे तुम तो पृथ्वी के चक्कर लगाने में रह गए और वहां तो गणेश की शादी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए। और तुम पृथ्वी के चक्कर लगाने में रह गए, लगाते रहो। अच्छा, बच्चे भी हो गए उसके? नारद जी बोले, और क्या, 2 बेटे हो गए। जैसे सब कुछ बताया, कार्तिकेय जी को क्रोध आ गया और कार्तिकेय जी ने अब मन में ठान ली कि अब हम शादी ही नहीं कराएंगे, ऐसे ही रहेंगे। और स्वामी कार्तिकेय क्रोध आया और वो चले गए क्रोध पर्वत पर। और जैसे क्रोध पर्वत पर चले गए और वहां पर जाकर के भगवान का भजन करने लगे।
जी पहुंच गए वहां भोले बाबा के पास। अगले को गिरा दिया, उनको भेज दिया वन में। अब कार्तिकेय जी को वन में भेज करके भोले बाबा के पास गए। माता पार्वती भोले बाबा बैठे थे। नारद जी बोले, हे भोले बाबा, आपके बेटे तो नाराज होकर के वो चले गए। कहाँ चले गए? बोले क्रोंच पर्वत पर चले गए, वो भजन करने के लिए। जैसे इतना सुना, माता पार्वती को भोले बाबा बुरा लगा, क्योंकि माँ बाप के लिए तो बच्चे सभी बराबर होते हैं। तो माता पार्वती और भोले बाबा दोनों गए कार्तिकेय जी के पास और जा करके मनाने लगे कि पुत्र चलो, अब हम तुम्हारी शादी कर देंगे। कार्तिकेय जी बोले, पिताजी अब हमें शादी करवाना ही नहीं है, अब हमारी शादी की कोई इच्छा ही नहीं है, अब कोई कामना नहीं है, अब तो हम यहीं पर बैठ करके भजन करेंगे। जैसे मना किया तो भोले बाबा बोले, अगर आप नहीं चलोगे तो कोई बात नहीं, हम आपके पास में आएंगे। तो हर कार्तिक की पूर्णिमा को भगवान भोले बाबा माता पार्वती के साथ में स्वामी कार्तिकेय जी के पास जाते हैं। और कार्तिकेय का जन्म कब हुआ? कार्तिक के पूर्णमासी को, इसीलिए उनका नाम पड़ गया कार्तिकेय। क्योंकि कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के दिन जन्म हुआ। कार्तिक के महीने में पूर्णमासी के दिन भोले बाबा और माता पार्वती कार्तिकेय जी से मिलने के लिए जाते हैं। कार्तिकेय ने ब्रह्मचर्य रहने का व्रत ले लिया कि अब हम आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, अब हम विवाह के चक्कर में पड़ेंगे ही नहीं। क्योंकि एक बार व्यक्ति जब विवाह के बंधन में बंध जाए फिर वो खुल सकता नहीं, ये कर्मधर्म है। ये महाराज ऐसा लड्डू है, खाए तो पछताए, ना खाए तो पछताए। जब तक लड़कों की शादी नहीं होती तब तक वो सोचते शादी हो जाए, पता नहीं क्या सुख मिलेगा। और जब शादी हो जाती है तब सोचते हैं भगवान शादी क्यों हो गई, अकेले ही ठीक। अकेले रहते तो कोई टेंशन नहीं रहती, जहाँ मर्जी वहाँ खा के पड़े रहते, मौज करते। अब शादी होने के बाद में 1000 टेंशन। मकान नहीं है, मकान बनवाओ, बच्चों की फीस भरना, उतलाना पड़ेगा, चाहे कहीं से भी लाओ, कमाना पड़ेगा। और अकेला हो, कहीं भी चला जाए, कहीं भी तीर्थ यात्रा में चला जाए, बहुत आश्रम में महाराज पड़े पड़े खाए और आराम से भगवान का नाम। लेकिन शादी होने के बाद व्यक्ति जा नहीं सकता, और अगर जाएगा तो पाप लगेगा, ये भी है। क्योंकि भगवान कहते हैं या तो शादी करो मत, और अगर शादी कर ली तो उसको श्रद्धा से निभाओ। ये भगवान ने हमें एक ड्यूटी दी है, और अपना जो काम है, अपनी ड्यूटी है, उसे श्रद्धा के साथ में निभाना चाहिए। और ये गृहस्थ आश्रम कोई साधारण नहीं है, ये सबसे बड़ा आश्रम है गृहस्थ आश्रम, सबसे बड़ा। इससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। इसी में साधु पलते हैं, इसी में सन्यासी पलते हैं, इसी से भिखारी पलते हैं, इसी से दान धर्म होता है। इसीलिए गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा है। अगर साधु संत 24 घंटे में अगर 20 घंटे परमात्मा का नाम लेते हैं, और अगर गृहस्थ आदमी आधा घंटा भी सच्चे मन से नाम ले ले तो भी उसके बराबर होता है। इतना
क्योंकि गृहस्थी को सब कुछ देखना पड़ता है, काम भी करना है, रिश्तेदारी भी देखनी है, अपने पत्नी भी देखनी है, बच्चे भी देखना है, माँ बाप को भी देखना है। अब सब कुछ देख करके अगर आधा घंटा भी परमात्मा का नाम ले ले सच्चे मन से तो भी जीव का कल्याण हो जाता है। आधा घंटा में बोले शंकर भगवान की। गणपति भगवान को सिंदूर भी चढ़ाया जाता है। आपको ये बात पता है? गणपति जी को सिंदूर बहुत प्रिय है। जब भगवान गणेश का प्रागट्य हुआ उस समय गणेश जी के माथे पर ललिमा थी, लालिमा। और जैसे लालिमा थी गणेश जी के माथे पर तो पार्वती ने आशीर्वाद दिया कि जो तुम्हारे ऊपर सिंदूर चढ़ाएगा उसकी हर मनोकामना पूर्ण होगी। तो गणेश जी को दूर्वा, लड्डू और सिंदूर